गाइस, आज बड़े अफसोस की बात है कि भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। और जब भी राष्ट्रभाषा की बात आती है तो ये देश 3 खेमों में बंट जाता है। पहला, जो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पे देखना चाहते हैं। दूसरा, वो जो अंग्रेजी भाषा की वकालत करते हैं। वहीं तीसरा तबका ऐसा भी है जो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की बात करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी खेमे में थे। हिंदी अंग्रेजी भाषा के विवाद को खत्म करने के लिए बाबा साहेब संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनते देखना चाहते थे। वे कहते थे कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जड़ है, जो सभी क्षेत्रीय भाषाओं के बीच एकता की कड़ी का काम करेगी। आप में से कईयों को यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन साल 1949 में जब संसद में राष्ट्रभाषा पर बहस चल रही थी, तब बाबा साहब अंबेडकर और नसरुद्दीन अहमद 2 ऐसे नेता थे जिन्होंने संस्कृत का पक्ष लिया था। वैसे गाइस, आपके हिसाब से कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बनने लायक है? गाइस, ये बात है उस समय की जब प्रभु श्री राम लंका विजय के उपलक्ष्य में हर उस व्यक्ति को पुरस्कार दे रहे थे जिन्होंने रावण के साथ हुए युद्ध में उनकी मदद की थी। लेकिन तभी श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर हनुमान जी को कोई पुरस्कार दिया ही नहीं। और ये सब देख वहां मौजूद माता सीता को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने खुद ही हनुमान जी को बुलाकर अपनी बेशकीमती पत्थरों से जुड़ी माला हनुमान जी को भेंट कर दी थी, जिसे हनुमान जी ने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन कुछ समय बाद महल के बाहर जाकर हनुमान जी एक एक करके उस माला के अमूल्य पत्थरों को तोड़ने लगे, जिसे देख वहां के दरबारियों ने हंसते हुए हनुमान जी से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? इतनी बेशकीमती माला आप क्यों तोड़ रहे हो? तो हनुमान जी ने बड़ी सरलता से जवाब देते हुए कहा कि जिस वस्तु में राम नहीं है वो वस्तु कितनी भी कीमती हो मेरे लिए बेकार है। जय श्री राम। गाइस, इसलिए हनुमान जी को राम जी का परम भक्त कहा जाता है। जय बजरंगबली। आसमानी नीले रंग की कमीज और गहरे रंग की पैंट, ये सामान्य सा पहनावा था पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। लेकिन बाद में उनके पहनावे में एक सूट जुड़ा जो कलाम सूट के नाम से फेमस हो गया। ये उसी तरह फेमस हुआ जिस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेहरू जैकेट और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मोदी जैकेट फेमस हुई थी। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कलाम सूट अब्दुल कलाम जी की नाराजगी के बाद ही बना था। दरअसल अब्दुल कलाम जी को गला बंद सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मैं ये बंद गले का सूट पहनूंगा तो मेरा गला हमेशा कसा रहेगा और मैं अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाऊंगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सूट खुद अब्दुल कलाम जी ने एक सामान्य दर्जी के पास जाकर सिलवाया था। और कहा जाता है कि जब वो मरे तो उनके पास ऐसे मात्र 3 सूट ही थे, जिनकी कीमत सिर्फ हजारों में थी।